तो आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी जी ने पहले बहुत सारे बयान दिए, उन्होंने कहा है मोदी जी हरदम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, योगी जी हरदम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिस दिन ये हटेंगे उस दिन हम देख लेंगे। तो आपको लगता है ये इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको, और उनको राज्य सरकार ने सुरक्षा पहले से दे रखी है। हमने उनको Y+ की सुरक्षा पहले से दे रखी है और उनके पास सुरक्षा है, और सुरक्षा उनको मिलनी भी चाहिए। राज्य के अंदर हर नेता को जो पहले से कार्यक्रम जिनके मिलते हैं उनको सुरक्षा भी दी जाती है। हाँ, ओवैसी जी जिन क्षेत्रों के दौरे पे गए थे उनका कोई भी पूर्व निश्चित कार्यक्रम जनपद, जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को नहीं मिला था। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कार्यक्रम है, सभा के लिए परमिशन लोगों ने ली होगी, वो अपने आप में पर्याप्त है, उस आधार पर यह दायित्व बनता है सुरक्षा देने का। और पुलिस ने तत्परता से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है जो लोग इसमें सम्मिलित थे। ओवैसी को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं मुस्लिम वोटर्स के हिसाब से? देखिए, वो अपने दल के नेता हैं, हर दल का नेता बड़ा है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, हर दल का नेता अपने आप में बड़ा है, हम उसको छोटा और बड़ा करके आंक नहीं सकते। जहां आप 80% और 20% की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो 85% और 15% की बात कर रहे हैं। वो इस चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का कलर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, जहां राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि नाम भले ही समाजवादी होगा, सोच तो परिवारवादी ही है, और काम दंगावादी से आज भी उभर नहीं पाया है। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। जिन लोगों की सोच कभी परिवार से ऊपर उठ कर के नहीं जा पाई है, उन लोगों से आप ओबीसी समुदाय के कल्याण की बात करते हैं या अनुसूचित जाति के कल्याण की बात करते हैं, या उनसे आप किसी सामाजिक सौहार्द की अपेक्षा रखते हैं? ये सोच ही अपने आप में मुझे लगता है कि कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं। योगी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप, मोदी जी का स्लोगन रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप इसको दोहराते हैं, आप हर मंच से इस बात को कहते भी हैं। अगर आपने इतने कैंडिडेट्स अभी तक घोषित किए हैं, मगर मुसलमान कोई भी कैंडिडेट आपने घोषित अभी तक नहीं किया है। देखिए, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? मेरा वही रिश्ता उनके साथ में है जो उनका रिश्ता मुझसे है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री हैं जी, श्री मोहसिन रजा जी। केंद्र सरकार में मंत्री हैं नकवी जी, और भी इस प्रकार के चेहरे हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी आपके जो हैं केरल के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से या किसी जाति या मजहब से कोई विरोध नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। जो भारत को प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 43.5 लाख यानी 43,50,000 से अधिक आवास उत्तर प्रदेश के गरीबों के बने हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति और अन्य गरीबों की आवास, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं। चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। आप कह रहे थे मुसलमान भी हैं, मैं क्या कर रहा हूं, सभी लोग बस में, तो वो हमारा नागरिक है भाई, क्यों नहीं उसको मिलना चाहिए? जी। शासन की योजना में कोई भेदभाव नहीं, सबको सुरक्षा, सबको योजना का लाभ, सबको सम्मान, सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं।
नहीं होगा। हम व्यवस्था को भारत के संविधान के अनुरूप चलाएंगे। हमारी व्यवस्था व्यक्ति, जाति, मत और मजहब का आधार नहीं बन सकती। यही भारत का सेकुलर स्टेटस है। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं हो सकता, और सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। हम जहाँ बैठे हैं गोरखनाथ मंदिर में, नाथ संप्रदाय में, तो मुसलमानों से आप, बहुत मुसलमान आपसे जुड़े हुए हैं नाथ संप्रदाय से, और योगी और फकीर लोग तो साथ में बहुत, मैं इस परिसर में भी देखता हूँ इतनी दुकानें हैं मुसलमानों की हैं। तो आपको जब लोग मुसलमान विरोधी बताते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो लोग बहुत कुछ विरोधी बोलते हैं, और हमारी जो पीठ है ना जी, ये शैव परंपरा की पीठ है। तो शैव परंपरा से दीक्षित होने के नाते हम लोग जहर पीते हैं और अमृत बांटने का काम करते हैं, तभी वही सच्चा योगी होता है। इसलिए सबके उसको पाते जाओ, लेकिन जो अच्छा होगा वो करते जाओ। ये सब हमें पाना है जी। और यही हम लोगों की उपलब्धि भी है सेवा की। लोग हम पे आरोप लगाएं, लांछन लगाएं और उसके रूप में तमाम प्रकार का जो है वो करते जाएं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बात करेंगे, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डिगे लोक कल्याण के पथ पर निरंतर चलेंगे, सुरक्षा के पथ पर निरंतर चलेंगे, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है, और जो बयान हैं 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं। मुझे नहीं लगता है। और जो वहाँ के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? ब्राह्मण वोट की अगर थोड़ा सा बात करें तो अखिलेश जी काफ़ी ब्राह्मण वोट को वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम जयंती भी मनाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक प्रबुद्ध समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते। क्या एक प्रबुद्ध समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि राम भक्तों पर गोली चलनी चाहिए? क्या वो स्वीकार करेगा कि पश्चिम में दंगे होते रहे या प्रदेश के अंदर दंगों की बाढ़ आती रहे? कभी नहीं स्वीकार करेगा, कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। और फिर जिन लोगों के चरित्र को लोग देख चुके हैं, ये लोग तो क्या क्या नारा लगाते थे पहले जी, तो सब तो वही है, वही हवा है, वही सपा है, वही दंगे फसाद की उनकी मानसिकता आज भी है। बदला क्या है? बदला क्या है जिससे उसमें ब्राह्मण समाज विश्वास करे? कुछ तो एक ऐसी चीज दिखाई दे। आपका मानना है कि ब्राह्मण आप ही के साथ रहेगा? मैंने क्या कहा ना, जी, हमारे साथ समग्र समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन का पक्षधर है और राष्ट्रवाद का पक्षधर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। योगी जी,
3 मंत्रियों ने आपको छोड़ा और 10 एमएलए भी आपको छोड़ कर गए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पिछड़ा वर्ग थोड़ा सा बीजेपी